आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये इथेरियम का चार्ट है। हम इसका एनालिसिस करेंगे आज। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में। जैसे कि ये मैंने लिख दिया इथेरियम। अभी यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले ये 4 आवर का चार्ट है। इस पे सबसे पहले हम अपने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए मैं अपने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, तो ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। रेजिस्टेंस अगर अब आप, क्योंकि मैं 1 आवर पे ट्रेड प्लान करता हूँ, तो ये मैंने 4 आवर पे ड्रॉ किया। अभी आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, उसके बाद में वापस रीटेस्ट किया। जैसे कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर वापस नीचे आया और फिर ये कैंडल बनाई जो कि बुलिश कैंडल है। लोगों ने यहाँ पे एंट्री भी करी होगी और जिसका कारण ये रहा होगा कि जैसे ही ये इस जोन पे आया, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट पे आया, लोगों ने एंट्री करी होगी। लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल इसका स्टॉप लॉस लेके फिर टारगेट दिया। लेकिन आप सही तरीके से एंट्री करते, जैसे कि मान लीजिए आप 1 आवर पे एंट्री करते, तो आपकी एंट्री कहाँ अच्छे से वर्क करती। तो यहाँ पे आपने वेट किया कि मार्केट वापस रिटेस्ट के बाद आया। यहाँ पे ऊपर जाने से पहले आपको कंफर्मेशन का वेट करना था। आपने कंफर्मेशन का वेट किया और फिर आपने 1 आवर पे चार्ट को कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट किया, फिर मैं 1 आवर के चार्ट पे गया और अभी मैं यहाँ पे देखूँगा अपनी ट्रेड प्लान करने है। तो अभी इस जोन पे आप देखोगे 1 आवर पे आके, तो आपकी एंट्री बनती है इस कैंडल पे। आपकी पहली एंट्री होती है इस कैंडल पे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक भी रख सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना बड़ा नहीं रखना, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो फिर वो कम्प्लीटली ही डाउन ही जाएगा। तो यहाँ पे और आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा इस जोन तक। तो आपको यहाँ तक टारगेट रखना है, आपने एंट्री करनी है और फिर टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। बाद में छेड़छाड़ नहीं करनी। मोस्टली जो आपको करना चाहिए वो यही है कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो ये आपके लिए 100 नहीं 1000% ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिगिनर है तो आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आपको लगा के फिक्स करके ही ट्रेड में एंट्री और एग्ज़िट करनी है। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट मूव किया, यहाँ से डाउन साइड गिरने की कोशिश की, मार्केट आया लेकिन अपने सपोर्ट तक वापस नहीं आया, फिर से मार्केट चला गया। फिर अभी यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इस जोन पे कि बार बार प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन पे जा रहा है। यहाँ गया, नीचे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस जोन पे ब्रेकआउट की कोशिश करी, फिर नीचे क्लोज हुआ, फिर ब्रेकआउट की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर वापस गया। अब इस जोन को आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी जोन बना दिया। यहाँ इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। अभी यहाँ पे अगर आप 1 आवर पे जाके एंट्री प्लान करते तो एक अच्छी खासी आपकी एंट्री प्लान हो सकती थी। जैसे कि मैं इसको 4 आवर की जगह 1 आवर पे कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अपनी एंट्री कहाँ पे प्लान होती। तो ये देखो अपनी एंट्री 2 जगह पे प्लान होती। फर्स्ट, या तो आप इस कैंडल पे एंट्री करते, लेकिन ये बहुत शार्पली कैंडल गिरा, आप यहाँ पे एंट्री को मिस करते, आप एंट्री नहीं कर पाते। तो आपकी दूसरी एंट्री इस जोन पे रीटेस्ट पे होती। लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन मैं मोस्टली कैंडल के क्लोज होने पर ही एंट्री करता हूँ। तो जैसे कि ये कैंडल यहाँ तक आई, बिल्कुल
रेजिस्टेंस जोन तक, तो मैं इस कैंडल पे एंट्री करता और ये मेरा स्टॉप लॉस होता कैंडल से थोड़ा या रेजिस्टेंस सपोर्ट से थोड़ा ऊपर नीचे, तो यहाँ होता और मेरा टारगेट फिक्स यहाँ तक होता, इससे ना कम ना ज़्यादा। और यहाँ अपना टारगेट लगभग 1:4 के आसपास का टारगेट मिला। तो इसके बाद मैं वापस 4 आवर पे जाता हूँ। अभी मार्केट को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट जोन से वापस बुलिश साइड में गया, लेकिन अभी इसने ये जो मेजर जोन है ये रेजिस्टेंस, इसे ब्रेक नहीं किया। तो अभी हम नहीं कह सकते कि मार्केट आगे बुलिश साइड में जाएगा या बियरिश साइड में। अभी हमें सिर्फ इस जोन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करनी है। जैसे कि अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट यहाँ से मूव किया, यहाँ सपोर्ट तक रेजिस्टेंस तक गया और फिर वापस डाउन साइड आया। तो अभी हमारा एनालाइज है कि मार्केट वापस सपोर्ट तक आएगा। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली कैंडल बहुत अच्छी बियरिश कैंडल है। आप इसे 1 आवर पे कन्वर्ट करेंगे तो आपकी देखो एंट्री कहाँ बनती है। आपकी एक एंट्री बनेगी इस जोन पे, जैसे कि मार्केट यहाँ आया, इसके बाद में वापस हमने रिटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर अगर इस जोन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत अच्छा सा सिनेरियो बन रहा है और यहाँ पे एंट्री का कारण क्या है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट तक आया, उसके बाद में बुलिश की कोशिश करी, रिटेस्ट आया, फिर बुलिश की कोशिश करी, फिर वापस आया, फिर यहाँ से बुलिश की कोशिश करी। तो आप इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। तो मैं ऐसी जगहों को अवॉइड करता हूँ। जैसे कि भाई आपका कम से कम आप स्टॉप लॉस यहाँ तक तो रखोगे, और फिर आपका हालांकि टारगेट आपका मिला, लेकिन जैसे कि मान लीजिए अगर अभी यही कैंडल बिल्कुल इसके पास में बनती तो आप यहाँ पे एंट्री करते और फिर आपका स्टॉप लॉस ये होता, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना अच्छा होता। तो इसी वजह से ऐसी जगहों को मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस जोन पे अगर एंट्री करते तो अपना टारगेट 1:4 के आसपास टारगेट मिल जाता। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये वापस रेजिस्टेंस के पास गई, यहाँ पे ये बियरिश कैंडल बनाया, लेकिन मैंने यहाँ एंट्री नहीं करी। मैं दोबारा वेट करूँगा कि मार्केट वापस इसके पास जाए, फिर मैं एंट्री करूँगा। मार्केट इसके पास गई वापस इस कैंडल पे, और अब मैं एंट्री करूँगा यहाँ, अभी यहाँ से नहीं, यहाँ से। लेकिन मैं हमेशा कैंडल क्लोज पे ही एंट्री करता हूँ, तो मेरी एंट्री यहाँ होगी। अब ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की, क्योंकि कम से कम यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं दोबारा वेट करूँगा कि मार्केट फिर से वापस उसी डायरेक्शन में रिटेस्ट के लिए जाए, तो मैं एंट्री करूँगा, वरना मैं छोड़ दूँगा। तो ये मार्केट वापस रिटेस्ट के लिए गई, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, ये फिक्स है। और अभी मैं इसका वेट करूँगा। ये 1 आवर पे एनालिसिस है। आप 1 आवर और 4 आवर पे यदि आप अलग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, स्कैल्पिंग यूज़ करते हैं, तो आप कुछ और टाइम फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे भी देखोगे, अगर मैं छोटी एंट्री बनाना चाहूँ तो जैसे कि ये थोड़ा रेजिस्टेंस जोन बना रहा है, ये वाला जोन, तो अगर मैं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूँ तो आपकी एक एंट्री यहाँ पे भी हो जाती है। जैसे कि ये भी एंट्री बनती है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट ये होगा। तो ओवरऑल अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है 4 आवर के अकॉर्डिंग, आपका मार्केट वापस से इस जोन तक आना चाहिए। उसके बाद यदि ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ, तो ब्रेकआउट डाउन साइड पे जाएगा, और यदि नहीं तो यहाँ से वापस जोन बुलिश बना के यहाँ तक वापस आएगा, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा एनालिसिस है कि मार्केट डाउन साइड आना चाहिए, और मार्केट कोशिश कर रहा है डाउन साइड की। तो ये मेरे एनालिसिस है। मैं 1 आवर पे इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे ट्रेड प्लान करके देख लिए जब मैं बिगिनर था। तो वो क्या है ना, आप 1 आवर पे ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड लेते हो, तो आप मैक्सिमम टारगेट 1:2, 1:3 रखते हो।
लेकिन जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपका टारगेट बहुत बड़ा बड़ा दिखता है कि यार 1:10 आ गया, 1:5, तो वो गलत नहीं है। लेकिन जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते तब तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आपको लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा आसान है, बेशक है। आप और चीज़ में इतना ग्रो नहीं कर सकते जितना ट्रेडिंग से आप कर सकते हो, लेकिन रिस्क भी है, बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। तो आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बनाई है, आप ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तो आप इस ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तो ये कितना बड़ा स्टॉप लॉस आता। लेकिन आप यहाँ दोबारा अब आपकी एंट्री होगी इस जोन पे, जैसे कि ये कैंडल बनी, रिटेस्ट वापस हुआ, फिर आप इस कैंडल पे एंट्री करोगे, इस कैंडल पे एंट्री करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है आपका, फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक, और 1:4 का टारगेट मिल जाता, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखो स्टॉप लॉस हिट होते अगर आप सीधे एंट्री, अब अगर इसी जगह पे आप 9 और 15 ईयर में होते तो वो बहुत ज़्यादा वो बनाती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसमें अच्छा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जाते हैं उसके, मतलब ट्रेड बहुत ज़्यादा बनती हैं, इसीलिए तो मैं उसे बहुत कम मतलब यूज़ तो करता हूँ पर थोड़ी कम, ताकि प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखोगे, कहाँ गया, हाँ हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी एंट्री अप्रॉक्सिमम यहाँ होगी, इस कैंडल पे आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे आपका टारगेट बिल्कुल वहाँ तक रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप कुछ जगहों पे जाके हट वापस ट्रेड से निकल सकते थे। जैसे कि पहला टारगेट आप ये वाला रख सकते थे, इसके बाद में आप ये वाले जोन तक का वेट कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ तक देखोगे तो आपका तकरीबन 1:2 बुक हो गया, तो अब आप यहाँ तक ट्रेल कर सकते थे क्योंकि आपको पहला टारगेट मिल गया। तो इन चीज़ों का भी बखूबी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूव मिला था, तो ऐसा नहीं कि 1 आवर पे आपको टारगेट 1:1 या 1:2 ही टारगेट मिलेगा, नहीं, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे। बस आपको होल्ड करना आना चाहिए, और जब तक आप बिगिनर हैं, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते, तब तक आप होल्ड बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि आप थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल मेंटेन के साथ में चले कि 1:2 या 1:3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना रखें। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैं अपनी बता रहा हूँ कि यदि मेरे यहाँ पे ट्रेड लिया था तो भी मैं कितना होल्ड कर पाता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ये बियरिश की कैंडल बनी और हमें लगता है ये रेजिस्टेंस है, फिर गिरेगा, इसीलिए। लेकिन अगर इसे होल्ड कर दे तो देखो कितना बड़ा टारगेट मिलता, तकरीबन यहाँ तक का टारगेट मिला, और लगभग 1:11 का। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।